मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो क्लास 10th में साइंस के अंदर जो 2026 के अंदर आपका पेपर आने वाला है, जो 25 फेब का आपका पेपर आएगा, उसके लिए मैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो 2026 में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन, उसके लिए बड़ा हेल्प करेंगे वीडियोस। और हो सकता है इन वीडियोस से जो मैं अब डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपको मिलेंगी, उस वीडियोस में क्या हो, ऐसे क्वेश्चंस में रिवाइज आपको कराऊं जो आगे पेपर में डायरेक्ट दिखे आपको। दूसरी बात, इस सीरीज को मैं स्पेशल नाम दे रहा हूं। इस सीरीज का नाम है PWQ सीरीज। सर क्या मतलब है इसका? PWQ मतलब है पेपर वाले क्वेश्चन सीरीज। मतलब पेपर वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो जिनके आने की संभावना है थोड़ी बहुत नहीं 100% रहेगी। मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना और कोशिश करना पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि जो मैं क्वेश्चंस लिखूं आप मेरे से लिखने से पहले क्वेश्चंस लिख दो और उसके बाद आप टैली करो और देखो कि आपने सही लिखी है या फिर नहीं लिखी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बड़ा पहला चैप्टर, जो कि आपका जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस का मतलब तो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो बचपन से पढ़ते हुए आए हो। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज जिसके अंदर केमिकल, किसी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे सर दूध से दही बन जाता है, जो दूध की प्रॉपर्टीज थी वो चेंज होने के बाद जब वो दही बन गया है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। सर कैसे पता लगा है? एक बात बताओ, दूध से आप चाय बना सकते हैं, क्या दही से चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो मतलब सर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ? जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। देखो, जो भी आपने क्या करा है, जो भी आपने केमिकल रिएक्शन जो भी आपने देखी है, फिर जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, वो केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल्स के फॉर्म में लिख देंगे तो वही बन जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन। प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ देखते हैं। देखो, एक आपका मैग्नीशियम हो गया, आपको बोला जाता है मैग्नीशियम को बंद कर दो, मतलब मैग्नीशियम को जला दो। क्या बंद करना है? मैग्नीशियम को बंद करना है। देखो, किसी भी चीज को बंद करने के लिए क्या चाहिए होता है? सही माचिस चाहिए होती है, नहीं। देखो, हर चीज, किसी चीज को जलाना बंद करोगे तो उससे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम को बंद करा, मतलब जलाया, तो जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जलाने से के जैसे ऑक्सीजन से मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पहली बात बताओ, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। अब पहचानते कैसे क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है? तो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं पहचानने के लिए हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ना बोल के इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। जहां पे रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली कौन सी साइड होगी हमारी? ये हमारी प्रोडक्ट साइड होगी। कौन सी साइड? प्रोडक्ट साइड। ठीक है जी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये प्रोडक्ट साइड बन गई। ये रिएक्टेंट्स बोलते हैं इनको, ये क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये दोनों क्या है? इन दोनों के अंदर ये क्या है हमारे? ये हमारे दोनों क्या है? ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये रिएक्टेंट्स है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये क्या प्रोडक्ट है? ये साइड रिएक्टेंट साइड हो गई, ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई। दूसरी बात, क्या सर ये क्वेश्चन बैलेंस है? कैसे चेक करें? देखो, जो हमारी रिएक्टेंट साइड होगी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गिन लेने हैं। जैसे मैग्नीशियम कितने? एक है। क्या मैग्नीशियम कितना है? प्रोडक्ट साइड एक है, तो दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है इसको किसके नाम से जानते हैं? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अभी क्या है? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटन मतलब क्या? से ढांचा है, भी अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर देंगे तो स्केलेटन ये नहीं रहेगी। तो हम दो यहाँ क्यों नहीं लगाया? सर आपने दो यहाँ लगाते थे, यहाँ क्यों नहीं लगाया? बेटा यहाँ दो नहीं लगेगा, हम हमेशा आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टू लगा देंगे तो मैग्नीशियम कितना होगा? दो। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, बट मैग्नीशियम भी दो हो जाएंगे। जब मैग्नीशियम दो होगा तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? दो लगाना पड़ेगा। तो होगा क्या? ऑक्सीजन मैग्नीशियम भी दो हो गए, यहाँ मैग्नीशियम दो हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी दो हो गए, यहाँ ऑक्सीजन दो, पहले सीधा इक्वेशन में बैलेंस्ड हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? हमारी गैस है। और ये भी क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। इनकी हमने फिजिकल फॉर्म भी लिख दी। आगे बढ़ लेते हैं। सर मैग्नीशियम को जलाया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बना कि केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? सर जब इसे जलाते हैं तो किस कलर की हमें फ्लेम मिलती है? फ्लेम का कलर पूछा जाता है।
तो फ्लेम का जो कलर है वो व्हाइट डेजलिंग, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी देखने को आपको। जो फ्लेम निकलेगी वो व्हाइट कलर की निकलेगी। दूसरा 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 सर, इसका जो फिजिकल स्टेट रह जाता है, मतलब ये जो पाउडर बनाता है, पाउडर भी कौन से कलर का बनता है? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये जो पाउडर होगा ये भी व्हाइट पाउडर बनेगा। इसको जलाने के बाद किसको? मैग्नीशियम। दो क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। पहला, मैग्नीशियम को बंद करा तो मैग्नीशियम को बंद करने के बाद क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दूसरा क्या बनेगा कि भैया जब ये जलता है तो फ्लेम कैसे निकलती है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। तीसरा क्वेश्चन कि भैया जब जो पाउडर होगा उसका भी कलर क्या होगा? व्हाइट कलर का होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। टाइप्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स बताओ तो किसकी? केमिकल रिएक्शन की। सर पहली टाइप क्या होगी आपकी? सबसे बड़ा प्यारा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगी आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले जो लिखोगे आप। सर कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा? देखो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, होती तो चार है। कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा? कॉम्बिनेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वो बारी बारी हम देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन की इसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होंगी जब कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के बाद उसमें क्या होता है? आपके प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है। मतलब किसी भी कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन करी, उसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है। तो भैया वो जो जब वो हीट निकल रही है तो उस रिएक्शन को बोल देते भैया आप क्या हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। क्यों? एक्सो मतलब होता है बाहर आना, थर्मिक मतलब हीट। एग्जॉस्ट सुना होगा आपने, एग्जॉस्ट का क्या 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 काम होता है? एग्जॉस्ट का क्या काम होता है? जो भी कमरे के अंदर वो हीट है उसे बाहर निकालना। वैसे क्या करेगा? एक्सो मतलब बाहर निकला, थर्मिक मतलब हीट को। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी जिसमें क्या होगा? अलॉन्ग विद प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के साथ क्या होगा? हीट भी निकलेगी। वो कौन सी हो जाएंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भैया इनसे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लिखवाने वाला हूँ। पहला क्या होगा? बहुत ध्यान सुनना। देखो आपसे बोलेगा CaO, जो कि इसको आप देखो, ये जो होता है ये होता है आपका क्यूकुलाइम। क्या होता है? क्यूकुलाइम। सुना होगा आपने। देखो ये क्या होता है? क्यूकुलाइम। क्या होता है? ये क्यूकुलाइम है। क्यूकुलाइम को क्या करना है सर? क्यूकुलाइम को हमने किसके अंदर डालना है? पानी के अंदर डालना है। इस आम भाषा में चूना बोलते हैं। बेटा वो चूना नहीं जो आजकल हर इंसान दूसरे को लगा रहा है, ये वो चूना नहीं है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, पानी में डालते क्या होगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। साथ में क्या निकलेगी? साथ में निकलेगी हीट। तो कहीं की बुक्स में आप देखोगे जो एडिशनल बुक होती है वहां पे हाइड्रोजन बोल देता है, इसकी जगह होता क्या है? वो हीट ही होती है। क्या होती है? हीट। तो ना ध्यान से हुआ क्या? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मतलब ये क्विकलाइम से क्या बन गया? स्लेट लाइम बन गया। क्या बन गया भाई? स्लेट लाइम। साथ में क्या निकली? हीट। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों है सर? ये एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि भैया इसमें क्या बन रहा है? जो हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ क्या बन रहा है? हीट भी निकल रही है। और ये कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाता है। क्यों भैया? इसमें दो चीज से मिलकर एक चीज बनना। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब जुड़ना। जब क्या होगा? दो, मतलब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलेंगी, वो एक सिंगल चीज बना के आपको दे देंगी। बेटा ये तो हीट है, एक सिंगल चीज बन गई है। जो सिंगल चीज बना के देंगी उन टाइप की केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? वो हमारी क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो एग्जाम्पल हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये कुछ नई चीज नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पर जो लोग बाग थे वो क्या यूज करते थे? कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते थे। किसके लिए? भैया घर को पेंट करने के लिए। जो घरों के अंदर पहले पेंट हुआ, जो भी घर में पहले जो पेंट हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था? आपके जो पेंट करने वाले आते थे वो क्या करते थे? एक रात पहले, मान लो मंडे को पेंट करना है तो संडे को वाली रात को आते थे। ये CEO है, चूना है, इस आम भाषा में चूना बोलते हैं। इसे पानी में डालते थे। तो पानी में डालने के बाद क्या होता था? जैसे चूने को पानी में डालते थे, एक रात भर छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि भाई चूने को वो जैसे ही मान लो काम पे आएंगे और चूने को पानी में डालेंगे तो हीट निकलेंगे, वो तो जल जाएंगे भाई। तो एक रात पहले क्या होता था? चूने को पानी में डाल देते थे, जितनी भी हीट थी वो रात भर निकल जाती थी और अगले दिन वो पेंट करते थे। जो भी घर पे जो व्हाइट वॉश कराते थे लोग बाग, तो पहले वो यही चलता था। अब तो डिस्टेंपर वगैरह आ गए, पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। पहले मैक्सिमम लोग ये यूज करा करते थे, पानी की चून के अंदर चूना डाल के उसे पेंट करवाते थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्विकलाइम से स्लेकलाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं नेक्स्ट एक्शन लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये भी पूछी जाती है, नेक्स्ट पूछी जाती है पेपर के अंदर। नेक्स्ट एक्शन क्या होगी सर? बहुत प्यारी है। देखो जो आपने घर में CaOH होल ट्वाइस,
ये आपके कहाँ पहुंच गए सर, ये वॉल पे पहुंच गए जो व्हाइट वॉश कराते हैं। अब ये COH जो हमारे घर में आसपास कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। सर रिएक्ट करने से क्या होगा, CaCO3, मतलब एक तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा क्या बनेगा साथ में वाटर। सर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली भी। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे ये पूछेगा एक बात बताओ, क्या बताओ कि जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो व्हाइट वॉश जब हम कराते हैं तो व्हाइट वॉश कराने के बाद घर में चमक क्यों आ जाती है। सर पैसा खर्च करें, बेटा पैसा खर्च नहीं करें। जब आप कैल्शियम, जैसे ही आप जब भी आप व्हाइट वॉश कराते हो तो आपकी दीवारों पर पहुंच जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो आपके एनवायरनमेंट से, मतलब घर में जो एयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका शाइन कर रहा होता है। मतलब जो सब्सटेंस शाइनिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा है। कौन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर गया था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शाइनिंग सब्सटेंस है वो क्या है, वो शाइनिंग सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। वो बना कैसे, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया था कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। दूसरी चीज, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, ये आपका केमिकल फॉर्मूला होगा सर, किसका होगा कि सर केमिकल फॉर्मूला का ऑफ किसका, ऑफ किस लिए लिखा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसे याद कर लेना, पेपर में इससे क्वेश्चन बहुत जरूर बनता है। इनका फिजिकल स्टेट जरूर लिख लेना भाई। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ये क्या है, सॉलिड है, चूना है। ये क्या है, पानी, पानी सबको पता है लिक्विड होता है, ठीक है। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्वस। क्या बन जाएगा, एक्वस। सर एक्वस क्या होता है, जो भी चीज जो पानी में डिजोल्व होती है उसे हम एक्वस बोलते हैं, लिक्विड नहीं बोलेंगे। मतलब किस फॉर्म में, वो एक्वस फॉर्म है क्योंकि पानी के अंदर घुल चुकी है। और सर ये किस में होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दीवार पे जा चुका है, यही चीज था, ये दीवार पे पहुंच गया था, तो मतलब ये क्या था, एक्वस था। क्या था, एक्वस। देखो सबको पता सर ये गैस है, बच्चा बच्चा जानता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस की फॉर्म में यूज कर रहा है। और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारा सॉलिड, और सबको पता है ये क्या है, लिक्विड। देखो भाई, देखो ये क्या बन गया, सॉलिड, और ये क्या बन गया, लिक्विड। इसको क्या बोल रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, यही आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी है। अब सर ये भी आपकी उसके अंदर आएगी, एक्सोथर्मिक के अंदर ही नहीं, ये आपके एक्सोथर्मिक के अंदर आएगी, ये वाली रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक के अंदर आएगी। और अब एक होता है सर कॉम्बिनेशन की, आप और भी होती हैं, आप वो भी लिख दो बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखने का कोई फायदा नहीं, बच्चे बच्चे को पता है, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2। ये भी बच्चों बच्चों को पता है, ठीक है। इसे बैलेंस कर ही लोगे, कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ भी ऑक्सीजन दो है, यहाँ दो लगाओगे तो यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस करना तो बच्चों को खेल, मतलब एक क्वेश्चन तो ये आपको मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक होगा अपने, आप चैप्टर 4 में ही पढ़ोगे, जो कि आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसमें भी रिएक्शन पढ़ोगे। सर कौन सी रिएक्शन है, इसके बाद ही पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का ये एग्जांपल हो गया, और मैं एक्सोथर्मिक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ उसको। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होता है जो कि आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या बोलते हो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे मैं लिखवा रहा हूँ। सर क्या रिएक्शन बनेगी, बहुत प्यारी सी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब CH4 होता है, पता होगा, पढ़ चुके हो आप। एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथ, और एन वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है क्योंकि H4 बन रहा है, तो ये मिथेन बन जाएगा, बन जाएगा मिथेन, पता होगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मिथेन है, मतलब आप गैस को जला रहे हो तो भैया क्या बनेगा, किसके मदद से चलता है, बट बर्निंग ऑफ नेचुरल किसके मदद से चलेगा, ऑक्सीजन की मदद से चलेगा, सबको पता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की मदद से चलेगा ये भी गैस है, ठीक है। क्या बनेगा, एक बनेगा भाई सर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। गैस हो गया, और ये भी क्या हो गया, गैस हो गया। और सर साथ में क्या निकलेगा, साथ में हीट निकलेगी, हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें भी हीट निकल रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सर बैलेंस कर लेते हैं, दो है, दो दो, दो चार, यही बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चार, ये बैलेंस हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, ये भी एग्जांपल है किसका, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सर और कौन सा एग्जांपल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक और एग्जांपल होता है इसका, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन गई, वो कौन सा है आपका, जिसको बोलते हो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब वो नहीं होता कि सांस लेना और सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन मतलब होता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज को
विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तोड़ना, वो क्या बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना प्लस वाटर बनाना, तीसरा एनर्जी बनाना। एनर्जी क्या है, हीट की फॉर्म में बाहर आती है, इसी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस रिएक्शन को क्या करके दिखाएंगे, बैलेंस करके दिखाएंगे। मैं इसको बैलेंस करके नहीं लिखा, एक्वस है, ई भी एक्वस है, ई भी एक्वस है और ये लिक्विड है। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी है भैया, इसका नंबर कटते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस आप करके दिखाएंगे, कुछ नहीं करना, चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका बैलेंस करके क्या बनेगा रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपकी। ठीक है, ये भी आपका देखो मैंने कौन कौन सी बताई एक्सोथर्मिक के अंदर। पहली बताई मैंने, आपको याद आ रहा हो, क्यूक लैम्प को जलाया था, क्यूक लैम्प को जला के स्लेट लैम्प बनाया था। दूसरी हमने देखी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और तीसरी हमने देखी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकल रही है ये भी क्या हीट की फॉर्म में निकल रही है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या होगा, ये भी आपका किसका एग्जांपल बन जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो एक्सोथर्मिक के अंदर ही आता है जो आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है बट आपको याद करना है जो डिकम्पोजर्स वेजिटेबल्स को डिकम्पोज करते हैं तो वो भी आपके किसके अंदर आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आती है। देखो ये C6H12O6 आपको पता होगा, चैप्टर पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर हम ग्लूकोज बनाते हैं और जब ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, सबको पता है बच्चे बच्चे को, तभी टूटेगा वो। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से टूटता है कौन, ग्लूकोज, तो भैया एनर्जी निकाल बनाता है। अब भैया नाक के पास भी आप हाथ रखते तो गर्माहट से ही निकलती है, भैया क्या हो रहा है, वो एनर्जी बन रही है। तो भैया कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ में एनर्जी बनती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है बॉडी के, स्पेशल वही है क्या करना, ग्लूकोज का तोड़ना, ग्लूकोज को किसकी मदद से तोड़ना, ऑक्सीजन की मदद से, और एनर्जी बनाना, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बाकी हम लाइफ प्रोसेस के अंदर भी देखेंगे, आगे बढ़ ले। दूसरा है जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोज मतलब टूटना होता है, इससे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, कंबाइन मतलब जुड़ना, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़ रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, तो क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूटेगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। उसमें इसका उल्टा है, तो जो मुझे रिएक्शन लिख रहा हूँ ये पता ही टीचर कितनी ज्यादा फेवरेट होती है। देखते हैं उस रिएक्शन का नाम। तो पहली रिएक्शन है आपका आयरन सल्फेट, FeSO4। देखो जो आयरन सल्फेट होता है इसके पास 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, 7। तो जब, और ये जब 7 के वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके पास होते हैं तो इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है बड़ा प्यारा, जो कि कलर है आपका ग्रीन, इसको आप लाइट ग्रीन भी बोल सकते हो। इसका आयरन सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है, ब्लू पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, बट ये आयरन सल्फेट इसका कलर ग्रीन होगा। अब मान लो इसको मैंने हीट करी तो सबसे पहले क्या होगा, 7 ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, FeSO4 रह जाएगा और इसका कलर जो बनेगा वो बच जाएगा व्हाइट। आपकी बुक में ये इसकी रिएक्शन दे रखी है डायरेक्ट, आयरन सल्फेट हेप्टाइड्रेट, इसकी जो मतलब इसकी जो कलर होता है ग्रीन होता है, बट इसको हम जब जैसे हीट देंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करने से क्या होगा, हीट करने से व्हाइट कलर का बन जाएगा, जो कि क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बन ही रहेगा, मतलब वाटर के 7 मॉलिक्यूल चले जाएंगे, व्हाइट बन जाएगा। अब इस आयरन सल्फेट को अब फर्दर और हीट करते हैं, क्या करते हैं इसको और हीट करते हैं, तो भैया को हीट करने से क्या होगा, एक तो बनेगा FeO, मतलब Fe2O3 बनेगा, ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमने क्या लिया था, ये हमारा सॉलिड होगा, ठीक है, ये सॉलिड होगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। मतलब ये सॉलिड रहा, ये सॉलिड रहा, ये गैस और ये गैस। मतलब हुआ क्या, ये जो फेरस सल्फेट था, जिसको आप फेरस सल्फेट बोल लो, इसको चाहे फेरस सल्फेट बोल लो या फिर इसको बोल दो आप आयरन सल्फेट, बात एक ही है। ठीक है जी, फेरस सल्फेट बोल लो चाहे आयरन सल्फेट बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कलर क्या था, बिना पानी के मॉलिक्यूल के इसका कलर होगा क्या, व्हाइट। आपके पेपर में पूछा जाता है आयरन सल्फेट का कलर क्या है, जो जनरली इसका जो कलर है बच्चे क्या देना होता है, आंसर ग्रीन देना होता है, ग्रीन ही आपको देना है। ठीक है, मगर जैसे ही आयरन सल्फेट को आप जलाओगे, हीट दोगे, तो आयरन सल्फेट जो मतलब फेरिक ऑक्साइड जो बन जाएगा, ये जो बन जाएगा, ये कलर ये जो बन रहा है, ये आपका ग्रीन कलर का तो नहीं बनेगा, अब ये ब्राउन कलर का बन जाएगा। और
सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बचा रहे, ये पंजेंट स्मेल्स आती है, मतलब बदबू सी आती है, इसको जलाओगे तो पंजेंट स्मेल आएगी। कैसी पंजेंट स्मेल आएगी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो गैसेस बनती है। ये पूछा जाता है जैसे ही हम आयरन सल्फेट जलाते हैं, आयरन सल्फेट जलाने के बाद क्या रिएक्शन होगी। एक बनेगा फेरिक ऑक्साइड, जिसको आप आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तीसरा सल्फर। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको बैलेंस करने के लिए आपको बस 2 लगाना है। ठीक है जी, ये आपका प्यारा सा बन जाएगी रिएक्शन, बहुत प्यारी सी। समझ में आ रहा होगा कि जब आयरन सल्फेट को जलाएंगे तो क्या होगा। तो देखो, एक सिंगल चीज टूटी, टूटने के बाद क्या क्या बन गई, एक फेरिक ऑक्साइड बन गया, दूसरा क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट ने क्या बना दिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिए। इसी वजह से इसने क्या कर दिया, जो कंपोजिशन थी किसकी, आयरन सल्फेट की, उसको डी कर दिया, तो तोड़ दिया है, तभी बन गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये स्टार वाली रिएक्शन में। ये आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन इसका कलर होगा। 7 वाटर के इसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी कंपाउंड के पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको बोल दिया जाता है क्रिस्टलेशन ऑफ वाटर। तो इसके पास कितने क्रिस्टल्स हैं वाटर के, 7। तो बोल दिया जाएगा इसके पास क्रिस्टलेशन वाटर कितने, 7 है। जैसे कॉपर सल्फेट के पास कितने होते हैं, 5। जैसे वॉशिंग सोडा के पास कितने होते हैं, 10। तो वैसे ही इसके पास कितने रहेंगे, 7। ये आपको याद होना चाहिए, इससे पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, 100% आता है। आगे दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसमें हीट का यूज करेंगे। आपकी कौन सी रिएक्शन दूसरी जो कि आपकी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, CaCO3, जो भी हमने देखा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, शाइनिंग आ रही थी किसमें, जब हमने व्हाइट वॉश कराया था। दूसरा इसको, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन बोल दिया जाएगा। ये इसको हीट दे दो, डेल्टा मत दिए, डेल्टा का साइन हीट होता है। अभी क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो पहले था, और दूसरा साथ में क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा बन जाएगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस पहले से ही है, दिख रहा होगा आपको। और ये क्या रहा था, ये सॉलिड है, तो ये भी क्या बनेगा, सॉलिड। और ये क्या बन जाएगी आपकी गैस। अब ये क्या बन गया लाइमस्टोन से, ये क्या बन गया आपका क्विक लाइम बन गया। क्या बन गया, क्विक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी ये सिंगल चीज टूटी, टूटने के बाद दो चीजें बना दी उसने, तो डिकम्पोज हो गया। मतलब कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन को मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, आपने सुना होगा गाने होते हैं, गाने को कंपोज करा जाता है, लिरिक्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, उनको धुन में ला दिया जाता है, मतलब उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो कंपोजिशन मतलब जोड़ना होता है, डिकम्पोज मतलब उसको तोड़ना। तो ये भैया जो जुड़ी हुई चीजें थी, जो जुड़ी हुई चीज थी, आजकल दुनिया में क्या करती है, जुड़ी हुई चीज को तोड़ ही रही है। छोड़ो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, टूटा, टूटने के बाद CaO CO2 बन गया। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज करा जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। भैया जी को सीमेंट बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए किसका यूज करा जाता है, भैया उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है, ये भी स्टार क्वेश्चन है टीचर पूछता है इसमें इसको। और बढ़ लेते हैं, एक तो हमने ये पढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। दूसरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भाई मैं बता रहा हूँ पेपर में आएगी, 100% आएगी। देखो जिसने मैं लिख दिया ना 100% तो आएगी वो। क्या, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको आप बोलते हो लेड नाइट्रेट। इसको भी हीट करना है। जैसे लेड नाइट्रेट हीट होगा तो आपको क्या बना के देगा, आपको बना के देगा बहुत प्यारा सा लेड ऑक्साइड प्लस साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, और यहाँ 2 लगा देते हैं, और यहाँ क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। ये हमारा सॉलिड था, ठीक है, और ये हमारे क्या सॉलिड है, और ये हमारी गैस है, और ये भी क्या हमारी, क्या बात है, लेड नाइट्रेट को जलाया। ये क्या हमारा लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। इसको हमने बर्न करा तो भैया क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। साथ में क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तीसरा क्या बन गई, गैस बन गई, आपको दिख रही होगी आपको, उम्मीद करता हूं। जब लेड नाइट्रेट को आपने जलाया, लेड नाइट्रेट को जलाने के बाद एक लेड ऑक्साइड बन गया, दूसरा क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, तीसरा ऑक्सीजन बन गया। अब भाई पेपर में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है यदि हम लेड नाइट्रेट को जलाते हैं तो जलाने के बाद इसको अंदर किस कलर की फ्यूम निकलती है। तो इसको जलाने के से, जैसे इसको बर्न करोगे, इसे बर्न करने से
बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तो क्या होगा, कुछ फ्यूम्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? फ्यूम्स। वो जो फ्यूम्स होगी ना वो ब्राउन कलर की होगी। किस कलर की? ब्राउन कलर की। वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स कौन सी गैस है? वो जो गैस है वो और कुछ नहीं है, वो जो आपकी गैस है वो आपकी जो ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। मतलब जब आपने, मान लो आपको मैंने एक कंपोनेंट दिया, आपने उसे जलाया, जलाने के अंदर उसमें क्या हो रहा है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो आपका लेड नाइट्रेट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेड नाइट्रेट को जलाने के से क्या होगा, फ्यूम्स निकलेंगी ब्राउन कलर की, और क्या दर्शा रही है कि उसके अंदर से गैस निकल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तो समझ में आया। दूसरा सर, ऑक्सीजन कैसे चेक करें? भैया इसके पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाओ तो भैया उसकी फ्लेम और तेज हो जाएगी, या फिर आप स्टिक लेके जाओ। कौन सी स्टिक? जो आपकी अगरबत्ती धूपबत्ती जो आती है उसको आप लेके जाओगे, तब भी उसकी फ्लेम भी तेज हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा उसमें ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है। देखो, अब तक जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने क्या करा था, यूज करा था किसका, हमने यूज करा था हीट का। किसका यूज करा था? हीट का। अब जो भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे उसको में उसके अंदर हम यूज करेंगे किसका, उसमें यूज करेंगे सनलाइट का। मतलब उसमें देखो, डिकम्पोज जब भी कोई कंपाउंड टूटता है तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो भी कौन सी एनर्जी चाहिए? अब कभी आप हीट के फॉर्म में दे रहे हो, अब दोगे सनलाइट के फॉर्म में। मतलब बिना एनर्जी के टूटेगा नहीं, बिना एनर्जी का आपसे तोड़ नहीं सकते। तो एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए तोड़ने के लिए? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। जैसे हम पहले हमने हीट एनर्जी ली, अब ले रहे लाइट एनर्जी। लाइट मतलब सनलाइट एनर्जी। देखो दो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ याद कर लेना। एक है AgCl, जिसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। दूसरी क्या आपकी क्या है? AgBr, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड। इसे तोड़ेंगे, Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। देखो AbGbr, ये क्या बन जाएगा? देखो ये हमने सॉलिड लिया तो ये भी सॉलिड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बना? ये भी Ag अलग हो जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में आपका Br अलग हो जाएगा, ठीक है। Br2 अलग हो जाएगा। सर आपने दोनों रिएक्शन ही एक साथ को लिखी है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी हम यूज कर रहे हैं किसका, इसमें यूज करेंगे हम सनलाइट का। इसमें यूज किसका कर रहे हैं? सनलाइट का। दोनों में हम सनलाइट का यूज करेंगे, ठीक है जी। इसमें सनलाइट का यूज कर लिया, इसमें दोनों में सनलाइट का यूज कर रहे हैं। बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस होगा, इसे मैं कट करके सही से लिख देता हूँ। Ag हो जाएगा, ये क्या होगी, ये भी सॉलिड रहेगा हमारा, तो ये क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी। ये भी सॉलिड रहेगा और ये क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। इसे बैलेंस कर लेते हैं, कैसे बैलेंस होगा। ये क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो भी यहाँ क्लोरीन 2 करने पड़ेंगे, ये 2 हो गए तो सिल्वर भी 2 करने पड़ेंगे। ब्रोमाइन 2 है तो इसे ब्रोमाइन का 2 करना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इक्वेशन हो जाएगी हमारी क्या, बैलेंस। अब दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डिकम्पोजिशन तो है, मतलब दोनों में से क्या हो रहा है, एक चीज टूट के दो चीजें बन रही है, तो भैया डिकम्पोजिशन तो रहेगी। मगर इसमें क्या होगा, दोनों को यूज करा जाता है, इसका यूज क्या है, इन दोनों का यूज है भैया, दोनों का यूज है इसके अंदर। देखो क्या यूज है इनका, इनका यूज है ये दोनों चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट, काली गोरी। ब्लैक एंड व्हाइट किस में यूज करी जाएगी, फोटोग्राफ में यूज करी जाएगी। भाई यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी रिएक्शंस है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करी जा रही है, तो भैया उन दोनों का आप नाम लिख सकते हैं। ये आप लिखेंगे, पहला क्या, सिल्वर क्लोराइड, दूसरा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों में क्या हो रहा है भाई, इसमें से इसका कलर नहीं है, इसका कलर दे रखा है। ये जो होता है ये भैया आपका व्हाइट पाउडर होता है। कैसा पाउडर? व्हाइट पाउडर, ठीक है जी। और ये जो बन जाता है, ये क्या, चांदी देखी होगी चांदी देखी रहे आजकल, चांदी बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। जो चांदी है, चांदी हमारी, चांदी चांदी व्हाइट से इसका कलर क्या, उसका क्या बन जाता है, ग्रे कलर बन जाता है। आपने पता भी होगा कि चांदी का कलर भी क्या होता है, ठीक है। आजकल अपने रंग बदल ही रही है चांदी, ठीक है। ग्रे इसका कलर हो जाएगा, व्हाइट पाउडर से ये ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जब इसको सनलाइट में रखा जाएगा, इसको सिल्वर क्लोराइड को। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें आप याद कर लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी उसका उल्टा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमने यूज किसका करा डिकम्पोजिशन के अंदर, उसे यूज करने के लिए देखो, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी ना, ये आपकी किस कैटेगरी में आएगी, ये आपकी 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 एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसकी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर क्यों? बेटा इसके अंदर ना हम हीट यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें एनर्जी यूज करी जा रही है इनको तोड़ने के लिए, यूटिलाइज हो रही है इसमें एनर्जी। ऐसी रिएक्शन में इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें एनर्जी हमने कौन कौन सी यूज करी, पहले यूज करी कौन सी, हीट। दूसरी कौन सी यूज करी, सनलाइट। क्या करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसके कंपाउंड्स को। बाकी तीसरी आती है आपकी, जिसका नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट एक्शन क्या होती है, देखो हमने करना क्या है,
हमने आयरन लेनी है, मतलब सॉलिड ही होगा, ठीक है। प्लस इसको हमने किस में डालना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालना है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये हमारा क्या एक्वस है। ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इस ये मतलब ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और दूसरा इसको जान देते हैं हम किस नाम से, ब्लू पेट्रोल के नाम से जानते हैं। ये पता होना चाहिए, राइट क्वेश्चन बनता है ब्लू पेट्रोल के नाम से हम किसको जानेंगे, कॉपर सल्फेट को जानेंगे, क्यों, ब्लू कलर का होता है। सर आयरन कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दो आप, जैसे आयरन को आप कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो उससे क्या बनेगा, आपका आयरन जो होगा कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। तो डिस्प्लेस मतलब देखो, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट मतलब प्लेस करना किसी जगह पर। सर आपने सुना होगा कि फलाने की या फिर किसी भी रिश्तेदारी में किसी की प्लेसमेंट कहीं पे हो गई। डिस मतलब हटा देना, मतलब उस जगह से हटाना। काउंट मतलब गिनना, डिस्काउंट मतलब नहीं गिनना, ठीक है। वैसे ही प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, प्लेसमेंट मतलब उसकी जगह पे आना, डिस मतलब हटाना। हम क्या करेंगे, आयरन जो होगा जैसे इसके अंदर जाएगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से, उसकी जगह क्या थी, सल्फेट के साथ थी, हटा देगा। क्यों, क्योंकि आयरन क्या होगा, ज्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से। ये एक्टिविटीज इसके अंदर मैंने डाल रखी इसी वीडियो के अंदर, देख सकते हो। आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटाएगा, तो भैया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, और आयरन सल्फेट भी कैसा बनेगा, ये एक्वस रहेगा, कैसा रहेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा आपका कॉपर। ये सॉलिड फॉर्म में सस्पेंडेड रहेगा। और ये जो इसका कलर है, मतलब इसका कलर, जो सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का था पहले, अब इसका कलर मतलब पेल ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा पीला और थोड़ा ग्रीन, ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हो, पेल ग्रीन, या फिर बोल सकते हो आप लाइट ग्रीन हो जाएगा। क्या बोल सकते हो, लाइट ग्रीन, या फिर क्या बोल सकते हो, इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड। कुछ भी आप इसमें से तीनों में से ले सकते हो। पेपर में बोला भी जाता है, आयरन ने जैसे कॉपर सल्फेट को अपनी जगह से हटाया तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अपनी जगह से हटने के बाद अलग हो गया, सॉलिड फॉर्म में रह गया, आयरन पर डिपॉजिट हो जाता है कॉपर। तभी जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। मतलब जो आयरन नेल है वो क्या हो रही है, आयरन नेल ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों, क्योंकि भैया कॉपर डिपॉजिट ऑन इट, इसमें कॉपर डिपॉजिट हमारा हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस इसमें मोर पावरफुल एलिमेंट लीस्ट पावरफुल, मतलब उसके कंपैरिजन में लो पावरफुल एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा, तो क्या होगा, उसे बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में और भी दे रखी है। मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में इसके साथ के साथ और भी जो रिएक्शंस आपकी दे रखे हैं आप लिखे, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आगे चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें एक्वस फॉर्म में दो चीजें लेनी है। पहले जो लेना है बहुत प्यारा, जो कि आपका सोडियम सल्फेट रहेगा, जो कि एक्वस फॉर्म में लेना है, Na2SO4 रहेगा एक्वस फॉर्म में। प्लस दूसरा क्या लेना है आपको, बहुत प्यारा, जिसका नाम है बेरियम, साथ में क्या रहेगा, क्लोराइड रहेगा। ये भी आपको एक्वस लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को आपस में मिला देना है, जिससे क्या बनेगा, एक बहुत प्यारा सब्सटेंस, जिसको आप क्या बोलोगे, जो कि आपका रहेगा बहुत प्यारा BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ये रहेगा आपका सॉलिड, क्यों रहेगा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साथ में बन जाएगा NaCl, ये भी यही क्या रहेगा कि आपका एक्वस रहेगा, मतलब नमक बन जाएगा। सर सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया, हुआ क्या, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। सर ये सब एक एक्वस थे, बट ये सॉलिड है, ऐसा क्यों हुआ भाई, ये जो बनेगा ना ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सर ये प्रेसिपिटेट कौन सी चिड़ी है, पहली बात तो सर ये बताओ कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो सोडियम ने क्या करा, बेरियम को अपनी जगह से हटाया, मतलब क्लोरीन के साथ जगह ले ली। देखो सोडियम ने क्लोरीन के साथ जगह ले ली, और बेरियम ने सोडियम को हटाया। देखो सोडियम की जगह किसने ले ली, बेरियम ने ले ली, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। अब बेरियम की जगह किसने ली, आपके सोडियम ने ले ली, तभी क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो हुआ क्या, इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज, अपनी जगह एक्सचेंज कर लिया। तो एक्सचेंज क्या करे इन्होंने, दोनों आयंस एक्सचेंज करे। क्या करें, आयंस। जब भी एक्सचेंज हो जाएगा इसका आयंस का, या फिर बोल दो इन दोनों एलिमेंट्स का एक्सप्लेन हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, उन टाइप के केमिकल रिएक्शंस को बोल देंगे। बट डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, बट दो बार हो रही है, तो ये बन जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपके 100% रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि भैया इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ सर।
देखो दो चीज आपस में मिले और मिलने के बाद कुछ ऐसी इनसॉल्युबल चीज बनाए जो डिसॉल्व ना हो, मतलब दो चीज आपस में मिले, मिलने के बाद एक तीसरी नई चीज बना दे जो उसके अंदर रिजॉल्व नहीं हो रही है, उस चीज को हम क्या बोल देंगे, वो पैसिवेट बोल देंगे, जो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। जो बेरियम सल्फेट होगा वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा किसमें, इस सॉल्यूशन के अंदर, और वो उसी को हम बोल देंगे प्रेसिपिटेट, और साथ में बनेगा NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना ये 100%। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम क्या समझाना चाहते हो, देखो जैसे मान लो आपका कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो रिएक्शन थी ये किसका एग्जांपल है, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी है, ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि कार्बन क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जब भी क्या हो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ, किसका हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है तो ये भैया कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब जिंक में क्या हो रहा है, देखो जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन चला गया, देखो अब ये आपकी रिडक्शन हो गई है। क्या हो गई है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोल रहे हैं कि भैया क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाता है, और या फिर बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे सही कर लेना भाई, रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हो दोनों क्या, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से एक कुछ भी हो जाए तो भैया उसे ऑक्सीडेशन बोल देंगे। इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल दो, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जाना किसका, ऑक्सीजन का, और आना किसका, हाइड्रोजन का। क्या कहलाएगा आपका, वो आपका रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड के अंदर हो क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अरे क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। अगर कार्बन के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है तो भैया इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में दोनों हो, मतलब रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसका स्पेशल नाम पड़ेगा। क्या स्पेशल नाम होगा, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल दे दो। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ आएगा, जिंक बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानेंगे। ये बहुत स्पेशल केस है किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, इसे याद कर लेना। मे भी ऑक्सीडेशन कब होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन है ना भाई, हो जाएगा तो भैया रिडक्शन है। हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीडेशन है, बट आएगा तो रिडक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब दो चीज और है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड का इसमें क्या ऑक्सीडाइज्ड है, इसमें एचसीएल ऑक्सीडाइज्ड है। क्यों, अब कैसे पता चला, देखो एचसीएल से क्या हुआ, ये Cl2 बन गया है, मतलब H इसके पास से जा चुका है। जब भी रिमूवल होगा किसका, हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। मैंने बताया था ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो भी इसमें जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन होगा, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, HCl हुआ है। सर इसमें रिड्यूस्ड बता दो, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, रिड्यूस मतलब रिडक्शन। कब रिडक्शन होता है, जब ऑक्सीजन जाता है या फिर हाइड्रोजन आता है। इसमें देखो ऑक्सीजन इसके पास जा रहा है, तब MnO2, इसके बाद से ऑक्सीजन चला गया, क्यों, क्योंकि MnCl2 बन चुका है। Cl2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन गया, तो मतलब इसके बाद ऑक्सीजन जा चुका है, तो रिड्यूस्ड कौन हो गया भैया, हमारा MnO2 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाता कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, या फिर आपसे बोल दे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब आपका HCl किसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, MnO2 की वजह से। इसी वजह से जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2 होगा। आप रिड्यूसिंग किसकी वजह से हुआ है, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड किसकी वजह से, इसमें से ऑक्सीजन गया है किसकी वजह से, तो तभी जो आपका HCl होगा, HCl आपका क्या होगा, आपका HCl रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर से HCl की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया। ये आपके क्या था, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिएक्शन भाई 100% वाली, ये वाली भी
क्यों? क्योंकि भैया आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, इस बार आप बोर्ड एग्जाम देंगे जिसको आपको बताना पड़ेगा कौन सी चीज ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सी रिड्यूस्ड है, या फिर कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे बढ़ लेते हैं। सर करोजन क्या होता है और रेंसिडिटी? देखो, जब भी करोजन क्या होगा, करोजन में क्या होगा, कोई भी आपका मेटल होगा, आपके मेटल के अंदर क्या होगा, आपका मेटल देखा होगा, आपका जो भी नई नई चीज लाते हो, मान लो नया आप कॉपर का बर्तन लेके आए, ठीक है, या फिर आप नया सिल्वर लेके आते हो, चांदी लेके आते हो, लेके आते हो, चांदी में क्या होता है, चांदी भी है वो थोड़ी देर बाद काली पड़ जाती है। कॉपर क्या होता है, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है जब वो उसमें मॉइस्चर लग जाता है। तो जो मेटल है, मेटल को मॉइस्चर मिल जाए, क्या मिल जाए, मॉइस्चर। सर और क्या मिल जाए, मॉइस्चर के साथ क्या पहली चीज मिल जाए, उससे मिल जाए एसिड्स मिल जाए, ठीक है, एटसेट्रा कुछ चीजें उसको मिल जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है भैया, उसका कलर, जैसे बात करते हैं हम कॉपर की, कॉपर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। और सर सिल्वर क्या होती है, सिल्वर आपकी ब्लैक हो जाती है। तो ये चीज क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं भैया, जो मॉइस्चर मिल रहा है, जो ये प्रोसेस कर रहा है, मतलब इसकी वजह से ब्राउन हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, उसमें वो टार्निश्ड हो रहा है, मतलब उस पर जंग लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाएगा, वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, वही आपका क्या है, उस प्रोसेस का कोरोजन के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। किसी मेटल पे जब क्या होता है, मॉइस्चर एसिड अटैक कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉपर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है, जैसा हार्डवेयर चिप्स है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट को ऑक्सीडाइज हो जाना है, या ऑयल का ऑक्सीडाइज हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तभी देखा होगा आपने शायद से, जो एनसीडीटी होती है, इसे बचाने के लिए हम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और सर और क्या कर सकते हैं हम, और रेंसिडिटी को एक तो एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो बचाने के लिए, दूसरा क्या कर सकते हो, इनहर्ट गैसेस भर सकते हो, जैसे चिप्स के अंदर देखा होगा आपने, चिप्स के अंदर क्या भर देते हैं, लेज का आप चिप्स खरीदते हो, लेज के चिप्स के अंदर हवा भर देते हो, हवा नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, रेंसिडिटी से बचाती है आपके किसको, आपके खाने को, आपके फूड को, ताकि जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। ऑयल के ऑक्सीडाइज होने से ही क्या हो जाता है, आपका खाना रेंसिड हो जाता है, तो बदबू आना चालू हो जाती है, मतलब ऑयल का या फैट्स का आपके खाने में ऑक्सीडाइज हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी के नाम से जानेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैंने कम शब्दों में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाऊंगा, और आपको जो केमिस्ट्री है या फिर और भी चैप्टर्स हैं, उनको कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपका टाइम जो क्रूशियल टाइम है, सो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है एक बार, वो इस वीडियो को देखने के बाद गो थ्रू कर ले, अच्छे से उसको रिवाइज हो जाएगा। बाकी मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।